निफ्टी और सेंसेक्स बाय ईशान के एक नए वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 10 जून के लिए। और पिछले वीडियो में यही चीज़ बताए थे कि 25,000 एक बार टच हो गया, मतलब ये ऊपर की जर्नी अभी स्टार्ट किए हैं। और ये ऑलमोस्ट 340 या 400 या 500 तक भी जा सकते हैं मार्केट। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाया है अभी। सो इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है। लेकिन निफ्टी में अभी भी है कि ये यहाँ से भी 300-400 पॉइंट यानी कि 1 और 2% यहाँ से भी उठा दे सकते हैं। आज ट्रेडिंग के लिए कुछ था नहीं, गैप अप खोलने के बाद सीधे नीचे आ गए और नीचे आने के बाद पूरा दिन ऐसे ही रहा। सो ये क्योंकि जिस तरीके से ये मूवमेंट आए उसके बाद एक फॉलोअप बनता ही था ये वाली। अगर ऑप्शन चेन में देखूँ तो ऑप्शन चेन में भी आप एक चीज़ आपको ध्यान में आएंगे कि जो कॉल्स का प्राइस है ना, ये नीचे आए हैं। ये 25,000 इन लोगों को भी कोई रिटर्न मिला नहीं, ठीक है। खोले है इतना गैप अप से ही जो होना था हो गए, उसके बाद कुछ मौका ही नहीं मिला। सो ये यही कहता है कि ऑप्शन मार्केट में अभी कुछ मूवमेंट नहीं आएंगे। और बैंक निफ्टी से थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से अभी कर रहा है, ये होने के बाद जिस तरीके से ये कैंडल बने हैं, ये थोड़ा बहुत ये इशारा कर रहा है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग आए। हाँ, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी बनते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लोग बेरिश हो जाएंगे और थोड़ा बहुत मूड माहौल अच्छा हो गया तो ये ऊपर की तरफ लेके जा सकते, ठीक है। लेकिन वो ऊपर की जर्नी बस एग्जिट करने के लिए है। मैंने और निफ्टी में भी अभी निफ्टी में थोड़ा बहुत है कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 25,400 जहाँ तक मैंने पिछले भी बताए थे कि ये और वहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो बस 1% का ही खेल है। 1% अगर रैली हो गई निफ्टी में तो समझ लो कि निफ्टी ऑलरेडी डन फॉर दिस। ये जो जर्नी था यहाँ से नीचे से, वहाँ से ये ख़त्म हो जाएंगे। और मिड कैप में अभी आज देखिए, आज काफ़ी वॉल्यूम्स हुआ है और मिड कैप्स में एक बड़ा शार्प मूवमेंट आएंगे नीचे की तरफ। मैं बोल रहा हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई है ये ऑलरेडी टच हो चुके हैं, क्योंकि दिस पर्टिकुलर 13 सितंबर में जो एक्चुअली हाई बना था, वो हाई क्या था आपका, मैं क्लोजिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। वो है 13,351 और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को 13,000 आप लिख लीजिए, ये 13,351 है। मैं लिखता हूँ 13,351, ये ऑल टाइम हाई थे, ठीक है। और हम लोग अभी चल रहा है 13,300 पे। लेकिन ये जब कैंडल बने थे, हाँ ये वाली जो कैंडल बने थे ये 13 सितंबर में बने थे और उसमें एक पार्टिकुलर स्टॉक उसी ने ऊपर उठाए थे। लेकिन अभी पूरी सेक्टर अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहे। सो ऑलमोस्ट हम लोग आज मिड कैप में ऑल टाइम हाई
ऑलरेडी टच कर दिए हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर लेवल देखें तो वो तो ऑल टाइम हाई पे ही है। सो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। कहाँ तक आएंगे? 5 to 6% फॉल आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10,318 से 13,300 हो गए, यानी कि 30% मूवमेंट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आते हैं। और ये कहाँ तक आएंगे? 30% होने के बाद ऑलमोस्ट 5 to 6% हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आना चाहिए, क्योंकि मिड कैप्स है, दिस इज़ हाई रिस्क, सॉरी हाई बीटा, तो इसमें 5-6% कोई बड़ी बात नहीं है। कल से शायद हम लोग को ये भी देखने को मिलेंगे कि पोर्टफोलियो निगेटिव रहेंगे लेकिन मार्केट ऊपर रहेंगे, ऐसा भी देखने को मिलेंगे शायद। तो ध्यान रखना है। अब कल क्या करना है? कल निफ्टी में कोई भी डिप मिले तो कल एक बार बाइंग बनेंगे। अगर डिप मिले तो डिप मिलना मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम लोग ये 25,170 इसकी तरफ जाएंगे और उसके बाद शायद शॉर्ट सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो शायद शॉर्ट कवरिंग भी हो सकते हैं। सो वो शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट 25,200 तक लेके जा सकते हैं मार्केट। और उसके बाद कितना रहेंगे, ज़्यादा तो बचेंगे नहीं, शायद मंडे या ट्यूसडे को एक बार फिर से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। सो यही है अभी। लेकिन हम लोग अभी निकलना है इस मार्केट से, लॉन्ग से निकलना है। वैसे देखा जाए तो आप आज बहुत लोगों का पोर्टफोलियो निगेटिव ही था, आज से मतलब हुआ है स्टार्ट। भले ही मार्केट ऊपर है लेकिन पोर्टफोलियो इतना खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। सो ये साइन आ चुके हैं। सो थैंक यू, यहाँ तक ही रखते हैं।